हेलो गाइस, मैथमेटिक्स वाले में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन है आपके कार और समय से रिलेटेड। पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन बनाए हुए थे तो आप ही लोगों ने कुछ ने कमेंट करके हमें ये बताया हुआ है कि सर ये क्वेश्चन आप बना के दीजिए, तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट यहाँ से। ए किसी काम को 18 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं एवं एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? देखिए, करने का पैटर्न आपका सेम है। ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में कर सकता है। ये दिन है आपके पास 18 दिन और 24 दिन में ये कर सकता है। दोनों का लासा लेंगे, जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको। इन दोनों का लासा लेंगे, 18 और 72 का, वो 24 का आप लासा लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 72। इसको हम पूरा काम सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये क्या है आपके पास? कुर्सियां हैं जो इन लोगों ने बनाई थी, वो कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं? 72। 18 से भाग देंगे। अब इसमें हम पर डे का 1 डे का काम निकालेंगे तो 18 चौक 72, मतलब ये 4 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है। 24 से भाग देंगे तो 24 × 72, ये 3 कुर्सी प्रतिदिन बनाता है। कितनी कुर्सी बनाता है? ये बनाता है आपका 4 कुर्सी, ये बनाता है आपका 3 कुर्सी। ये जो भाग देने के बाद जो काम निकलता है ये 1 डे वर्क होता है। क्या होता है? 1 डे वर्क, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? अपनी कैपेसिटी। तो ये इनकी कैपेसिटी होती है। तो इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई। देखते हैं, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन? 8 दिन। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ से ए और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 4 + 3 = 7 कुर्सियां ये पर डे में बनाते हैं यदि दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 8 दिन काम किया तो 8 दिन की कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56 कुर्सियां इन दोनों ने बनाई। 56 थी कितनी? तो देखिए यहाँ से बची कितनी है, शेष कितनी बची है? तो 72 - 56। 56 क्वेश्चन से 72 में से आप हटा लेंगे तो कितनी बचेंगी आपके पास? 16 कुर्सियां बची हैं जो किससे बनवानी है? तो ए तो काम छोड़कर चला गया तो ए का तो काम खत्म है। बचा कौन आपका? शेष काम बी करता है। कौन करता है? बी। तो बी से आपको 16 कुर्सियां बनवानी है। तो 16 में आप भाग दे देंगे कितने से? 3। बी का 1 दिन का काम कितना है? 3 से भाग दे देंगे तो ये यहां से भाग देंगे तो 5 सही 1/3 दिन में आपका ये क्या हो जाएगा? काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में एवं बी और सी मिलकर 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब यदि ए और बी काम करते हैं तो उसे 12 दिन में खत्म कर सकते हैं और बी और सी काम करते हैं तो 16 दिन में उसे खत्म कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद, मतलब ए ने 5 दिन काम किया फिर बी ने कितने दिन? 7 दिन काम किया के बाद शेष काम जो है सी अकेला 13 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ किसी का जो आपकी कैपेसिटी है 1 दिन का काम है वो आपको अलग अलग नहीं दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन को करने का पैटर्न आपका वही है, सेम टू सेम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। ए + बी ये कर रहे थे कितने दिन में? 12 दिन में। ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी इसे 16 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 16 दिन में करते हैं। दोनों का लासा लेते हैं यहाँ से, जैसा कि आपको पता है पैटर्न कैसे किया जाता है। दोनों का लासा लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 48। 12 और 16 का लासा आप ले सकते हैं, कितना आएगा आपका? 48। तो हमने ये सब कुछ कर लिया कि जो आपका काम था वो क्या काम था? कुर्सियां बनाने का था। और कितनी कुर्सी बनानी थी आपको? 48। ए बी से डिवाइड करते हैं आप 12 से, कितना आ जाएगा? 4। ये 4 कुर्सी आपकी प्रतिदिन बन रही है। यहाँ 16 से भाग देंगे आप तो 16 से तो कितनी आएंगी आपके पास? 3 कुर्सियां। क्या आएंगी यहाँ से? 3 कुर्सियां। यहाँ से कितनी आएंगी आपके पास? 4 कुर्सियां। ये प्रतिदिन बनाई जा रही है। मतलब ये जो काम रहा ये 1 डे वर्क हो गया। किसका? ए बी का हो गया 4, बी सी का हो गया 3। इससे आगे हम इसका काम अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास थर्ड आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब इस टाइप से दो लोग मिलकर काम करते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए था, तब जाके हम ए बी और सी सबका कैपेसिटी अलग अलग फाइंड कर पाते हैं। बट यहाँ नहीं दिया है तो क्या करते हैं यहाँ पे? अब काम के बारे में बात करते हैं। ए ने स्टार्ट किया काम, कितने दिन किया? 5 दिन। बहुत इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा जरा। ए ने यहां से काम स्टार्ट किया, कितने दिन तक किया? 5 दिन तक। बी ने फिर काम किया कितने दिन? थोड़ा एक्स्ट्रा, कितने दिन? 7 दिन। फिर सी ने से इस काम को खत्म कर दिया कितने दिन में? 13 दिन में। हमें इस काम को, ए के काम को, बी के काम को, सी के काम को इस तरीके से बनाना है
कि एक ए बी का पेयर बने और एक किसका बने आपका बी सी, क्योंकि हमें जो कैपेसिटी पता है, वनडे वर्ग पता है, क्षमता पता है, वो ए बी की पता है और बी सी की पता है, ना कि ए अकेले की पता है, ना कि बी अकेले की पता है। तो हम इनको पेयर बनाते हैं कि ए बी का पेयर बने और बी सी का पेयर बने। तो ए बी का पेयर बनाएंगे तो 5 दिन इसने किया, 7 दिन इसने किया, मतलब 5 दिन का एक पेयर बन सकता है। मतलब ए और बी काम कर सकते थे कितने दिन? 5 दिन लगातार एक साथ। यहां से बचे कितने दिन? 2 दिन। बी के 2 दिन बचे, तो बी के 2 दिन और सी के 2 दिन ले लेते हैं। कितने दिन ले लेते हैं? 2 दिन। तो यहाँ बी और सी का जो काम का हो गया वो कितने दिन काम कर सकते थे? 2 दिन। फिर बचा अकेला किसका? सी का। कितने दिन? 13 थे, 2 दिन निकल गए, कितने दिन? 11 दिन। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से काम करा देना है। तो ए और बी 5 दिन कर रहा था, 4 कुर्सियां बना रहा था पर डे। तो ए प्लस बी का जो काम रहा वो 4 कुर्सियां रहा और 5 दिन बनाई, तो कितनी बन गई? 20। नेक्स्ट है आपके पास बी प्लस सी। बी प्लस सी पर डे 3 बना रहे थे, कितने दिन बनाए? 2 दिन। तो कितनी बन गई? 6। जोड़ते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से? 26। 26 कुर्सियां बना ली गई हैं किसके द्वारा? एक बार ए बी द्वारा और एक बार बी सी द्वारा। शेष कितनी रहेंगी? तो टोटल आपकी 48 थी, 48 माइनस 26 बराबर कितनी? 22 कुर्सी। कितनी कुर्सियां? 22 कुर्सियां अभी बची थी, जो किसने बनाई? सी ने। कितने दिन में? 11 दिन में। सी से करा दीजिए काम। तो 22 बटा 11, 11 दूनी 22। 2 कितनी? 2 कुर्सी पर डे बना रहा था। ये कितनी कुर्सी बना रहा था? 2 कुर्सियां। कौन? सी। ये सी की कैपेसिटी निकल के आ गई, सी की कैपेसिटी निकल के आ गई कितनी? 2 कुर्सियां। जरा बात करते हैं इसमें। बीसी की कैपेसिटी कितनी थी? 3। बीसी की क्षमता कितनी थी? 3, जिसमें से सी अकेले की क्षमता कितनी है? 2। तो यहाँ बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बीसी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता अकेले की 2 है, तो बी की क्षमता यहाँ से बच के आएगी कितनी? 1। समझाना कठिन है, इसको करना कठिन नहीं है, सवाल सिंपल हो जाएगा, बस समझाना थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है। तो यहाँ बी कितना आ जाएगा? बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। काम कितना कराना है? पूरा अकेले से कराना है, 48 काम कराना है, 48 कुर्सियां बनवानी है। बी से 1 से भाग देंगे तो सेम टू सेम 48 ही आपका दिन आ जाएगा आंसर। तो 48 दिन में बी अकेला आपका काम कर सकता है। देखिए उसी प्रकार से आपका बीच में काम छोड़ देने संबंधी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। जब ये अलग अलग करते हैं तो एक 45 दिन में और एक 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, किंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अभी तक आपके पास जो क्वेश्चन होता था उसमें दिया रहता था कि कितने 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद छोड़ देता है, अब यहाँ नहीं दिया। और शेष काम बी ने 23 दिन में पूरा कर दिया। ए ने काम छोड़ा, उसके कुछ समय बाद क्या हो गया? बी ने आपका पूरा काम 23 दिन में खत्म कर दिया। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा होगा? देखिए करने का पैटर्न आपका वही है, ए बी। ए का कैपेसिटी वो समय कितना है? 45। इसका कितना दिया है? 40। ये 40 दिन में कर सकते हैं, ये 45 दिन में कर सकते हैं। दोनों का लासा लेते हैं, 40 और 45 का। 40 और 45 का जब आप लासा लेंगे तो कितना आएगा आपका? 360। 360 ये आपकी कुर्सियां होगी। कोई भी चीज सब कुछ कर सकते हैं आप। ये आपकी कुर्सियां होगी। तो उन लोगों को जो काम करना था, काम दिया गया था करने के लिए, वो क्या थी? आपकी कुर्सियां बनाना था। कितनी कुर्सियां? 360। 45 से भाग देंगे आप, 45 से यहाँ से भाग देंगे आप, तो कितने टाइम चला जाएगा? ये 8 बार। 8 कुर्सियां ये पर डे बनाता है। तो ये आपका कितना? 4 ना 36, ये 9 कुर्सियां आपकी पर डे बनाता है। ये पर डे कुर्सियां बार बार कह रहे हैं, ये आपका वन डे वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्षमता हो जाती है। दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया? आपका काम छोड़ दिया गया। शेष काम 23 दिन में पूरा हुआ। बी ने जो है वो शेष काम को कितने दिन में कर दिया? आपका 23 दिन में पूरा कर दिया। बी ने 23 दिन लास्ट में अकेले काम स्टार्ट हुआ, ए का काम चला, बी का काम चला। ये ए का काम है, ये बी का काम है, ए बी का काम चला। कुछ समय बाद यहाँ पे पता नहीं कितने समय बाद ये काम छोड़ देता है और शेष काम बी ने किया, वो भी कितने दिन में? 23 दिन में। 23 दिन बी अकेले ने काम किया, तो 23 दिन का बी का काम निकाल लो कितना हुआ। बी का जो काम हुआ 9 बना रहा था कुर्सी एक दिन में, और 23 दिन तक इसने काम किया। 23 गुणा 9 207। 207 कुर्सी किसने बनाई? अकेले बी ने। कब? लास्ट के 23 दिन में। तो शुरुआत में कितनी बनी थी? शुरुआत में कितनी कुर्सियां बनी थी दोनों के द्वारा? तो 360 तो पूरी बनाई जानी थी, जिसमें से 207 को अकेला कौन बना के ले गया? अकेला आपका बी ने बनाया लास्ट में। घटा लेते हैं इसको, कितना रहेगा? 3, यहाँ से रहेगा आपके पास 5, 153।
153 कुर्सियां जो थी वो शुरुआत में बनाई गई जब ए और बी दोनों काम कर रहे थे। ए और बी दोनों की कैपेसिटी कितनी है? इसकी ए की 8 है, इसकी 9 है, मतलब कितनी है? 17 कुर्सी पर डे बना रहे थे। बनाई कितनी? 153। तो 153 में आप 17 से भाग देंगे, 17 नंबर 153, 9 दिन। मतलब यहाँ इन लोगों ने 9 दिन काम किया था। फिर ए चला गया, शेष काम बी ने 23 दिन किया। उसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी सी के साथ काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब 16 दिन तक तो तीनों ने काम किया, शेष काम बी और सी 40 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए सिंपल है, यहाँ से ए बी सी ये कितने में कर रहा है आपका? 40 दिन में। क्वेश्चन अच्छा देखिएगा जरा, ए बी सी कितने में कर रहा है? 40 दिन में। हमें संख्याओं का लासा लेना पड़ता है, तो यहाँ क्या लिखा जाए? इसका हम लासा ले, तो यहाँ तो दिन दिए केवल बी और सी के दिन दिए हैं 40 दिन। क्या 40 यहाँ लिखा जाए? नहीं लिखा जाए। क्यों नहीं लिखा जाए? इसलिए नहीं लिखा जाए क्योंकि बी और सी ने यहाँ पूरा काम नहीं किया, इन्होंने शेष काम किया। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है क्या? शेष। उसी प्रकार से ए बी सी ने 16 दिन काम किया। क्या 16 दिन में पूरा काम किया? तो नहीं, 16 दिन में इन्होंने पूरा काम नहीं किया। हम यहाँ वही टाइम लिखते हैं, वही नंबर लिखते हैं जिसने काम पूरा किया। तो पूरा किया था किसने? ए बी सी ने 40 दिन। एक ही संख्या का लासा लेना है। यहाँ एक संख्या का लासा क्या लेना है? इसका मल्टीपल लिखना होगा। तो मल्टीपल लिखते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख लेते हैं। 40 भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बन जाएगी, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर निकल जाएगा। इसलिए इसको बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम इसकी मल्टीपल में 200 नंबर जो आ रहा था वो बहुत ही सिंपल था, तो हमने यहाँ 200 लिख लिया। 40 का लासा मैंने 200, मतलब मल्टीपल कितना ले लिया? 200 ले लिया। 40 से भाग देंगे आप तो कितना आएगा आपका? 5 कुर्सियां। ये ए बी सी तीनों का वनडे वर्क निकल गया। क्या निकल गया? ये वनडे वर्क, मतलब क्षमता यहाँ से निकल गया। कितने दिन काम किया तीनों ने? बीसी के साथ मिलकर ए ने 16 दिन काम किया। तो 5 गुणा 16, 80 कुर्सियां ये बना चुके थे। फिर ए भाग गया, 80 बना चुके थे, तो शेष कितनी बची? 200 कुर्सियां थी, जिसमें से 80 बन चुकी थी। कितनी बची आपकी? 120 कुर्सियां अभी भी आपके पास बची हुई हैं बनाने के लिए। ये 120 कुर्सियां किसने बनाई? यहाँ से लिखा हुआ है शेष काम बी और सी ने 40 दिन में किया। 40 दिन में 120 कुर्सियां बनाई किसने? बी और सी ने। कितनी? 120 कुर्सियां कितने दिन में? 40। 40 से आप भाग देंगे तो यहाँ से ये क्षमता निकल के आ जाएगी। एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। एक दिन का काम कितना है? बी और सी का एक दिन का काम कितना है? 3 कुर्सियां। तीनों का मिलकर काम कितना था एक दिन का? 5। बी और सी का कितना है? 3। तो ए का कितना रहा? 5 माइनस 3 बराबर 2 कुर्सियां बना रहा है पर डे को। कितनी कुर्सियां बना रहा है? 2। बनवानी कितनी है? लिखा हुआ है ए अकेला पूरा काम करे, मतलब अकेला 200 कुर्सियां बनाए। तो 200 कुर्सियां बनाने के लिए एक दिन के काम से आप डिवाइड कर देंगे तो 100 दिन में ए अकेला काम कर सकता था। जी आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा नंबर आपके पास ऐसा कुछ लिखा आता है कि एक ही नंबर का हमें लासा लेना पड़ता है, तो उसको कुछ बढ़ा चढ़ा के लेते हैं, उसका मल्टीपल लिख लेते हैं। ऐसा मल्टीपल लिख लेते हैं जो थोड़ा सा सिंपल हो। सिंपल मल्टीपल यहाँ राइट करेंगे, कैलकुलेशन आप उसी स्टैंडर्ड से करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।